सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मैं निखिल, द फाउंडर ऑफ शिक्षा शिला। जितने भी सी यू टी यू जी वाले स्टूडेंट हैं वो सभी ध्यान देंगे और ये वीडियो उनके साथ शेयर कर जरूर करेंगे जो सी यू टी यू जी से रिलेटेड है। साथ में पी जी वाले स्टूडेंट भी अगर देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है कि इसके रिलेटेड पी जी की भी जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही चलती हुई दिखेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं यहाँ पे जीजू की साइट पे। तो जीजू के साइट पे देखिए, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आज बहुत सारे जीजू के साइट पे लिस्ट आए हैं, बायोटेक्नोलॉजी के, फॉरेंसिक के, बीकॉम के, बीए, एलएलबी के, जितने भी 30 कोर्सेज यूजी के अंडर जीजू में होते हैं उन सारे कोर्सेज के जो है लिस्ट वो आ गए हैं। एक दो के नहीं आए हैं तो वो आ जाएंगे, डोंट वरी, कल तक। ठीक है, अब ये लिस्ट आए हैं तो लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें एक्ट कैसे करना है और ये लिस्ट में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है, क्या नहीं रखना है, उस पर चेक करते हैं। तो पर्टिकुलरली डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग जो वहाँ पे डाटा है वो डाटा वहाँ पे डले हुए हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताता हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दो चीज़ों के अकॉर्डिंग दो लिस्ट चेक करते हैं, उसके बेसिस पे एक रिजल्ट हम डराइव करते हैं। तो सबको चेक करना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी और बोटनी को सेलेक्ट किया है। इसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों लिस्ट को चेक करते हैं और किस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है स्टूडेंट्स का वो थोड़ा चेक करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा डाटा ऑफ कर देता हूँ क्योंकि अभी पीडीएफ ओपन करने पे आजकल ऐड बहुत आते हैं, तो ऐड में हमारा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। कई बार डाटा ऑफ करने के बाद भी एड्स आते हैं, उसे कुछ बोला नहीं जा सकता। तो चलिए सबसे पहले डाउनलोड वाले सेक्शन पे चलते हैं और आई थिंक ये फर्स्ट वाला जो है वो बायोटेक का है। ठीक, तो ये बायोटेक का लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। ओके, तो पहला यहाँ पे देखिए, मैंने इसके अंदर काउंट किया, फिर से मैं आपके लिए भी काउंट करूँगा। 74 स्टूडेंट का नाम है यहाँ पे और एक्चुअल है 75 सीट। बट क्वेश्चन आता है सर 74 का क्यों है, वो एक कहाँ है जिसका नाम इसमें नहीं है। तो जो एक का सिलेक्शन होता है जीजू में वो एक सीट होता है, कश्मीरी माइग्रेंट्स को मिलता है, मतलब जो जम्मू कश्मीर से एक कैंडिडेट होता है उसको मिलता है वो। ठीक है, वो हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है, एक सीट उनके लिए तय होता है। तो आप जितने भी डिपार्टमेंट देखते हैं हर एक डिपार्टमेंट में एक जो सीट है वो जम्मू कश्मीर के किसी स्टूडेंट के लिए होता है। जैसे हमारे भी क्या बोलते हैं बैच में एक स्टूडेंट है, मेरी फ्रेंड है, उनका भी उसी कोटा के अंदर उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये कैटेगरी यूआरपी अंडर रिजर्व पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। ठीक है, तो इसके अंदर एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, इसके अंदर नीचे आइए, फिर ओबीसी पीडब्ल्यूडी के अंदर अगर बात करते हैं, यानी ओबीसी के अंदर जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसके अंदर भी एक स्टूडेंट है। ठीक है, टोटल दो स्टूडेंट हो गए। कंटिन्यू आगे चलते हैं, तो इसके बाद अनरिजर्व्ड के अंदर टोटल 31 स्टूडेंट हैं। आई थिंक ये देखिए 31 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, जिनका कट ऑफ बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा आगे चलते हैं, तो ओबीसी के अंदर लगभग लगभग कितने स्टूडेंट हैं यहाँ पे, 19 स्टूडेंट होंगे ओबीसी के अंदर। ये जनरल कोटा है, हर एक कोर्स के अंदर यही कोटा फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, इसके बाद एससी के अंदर आई थिंक 10 स्टूडेंट, हाँ ये 10 स्टूडेंट हैं यहाँ पे। नीचे थोड़ा जाते हैं तो एसटी के अंदर 5 स्टूडेंट हैं। उसके नीचे जाते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर टोटल 7 स्टूडेंट हैं। इस तरीके से अगर मैं काउंट करूँ तो स्टार्टिंग में अपने पास 2 स्टूडेंट थे, उसके बाद 31 स्टूडेंट हैं वो जो है अनरिजर्व्ड में है। तो ये दोनों को प्लस करें तो लगभग लगभग कितने हो जाते हैं, 33 हो जाते हैं। फिर 19 स्टूडेंट है वो 52 हो जाते हैं ऐड होके। फिर और 10 स्टूडेंट हैं जो एससी कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, इनको ऐड करने पे टोटल 62 हो जाते हैं। इसके अंदर एसटी कैटेगरी के 5 स्टूडेंट को ऐड कर देते हैं तो टोटल हो जाता है वो नंबर हमारा 67। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को ऐड करने के बाद वही नंबर हो जाता है हमारा 74। तो इस तरह से 74 स्टूडेंट का सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है। ओके, और मैंने बताया जो एक स्टूडेंट है वो कहाँ से आएगा, वो जम्मू कश्मीर से आएंगे वो स्टूडेंट। ठीक है, वो सेलेक्टेड होता है, उनका सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक, अब बच्चे जो बाकी स्टूडेंट, तो इन स्टूडेंट को क्या करना है पहला ये समझते हैं। तो ये जो 74 बच्चे हैं जिनका नाम आया है उन सभी बच्चों को क्या करना है, पहले आपको मैं कुछ हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पे कॉल करके पूछना है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मेनली जो नेक्स्ट स्टेप वो बताएंगे, वो मैं एक हिंट आपको देता हूँ। मेनली आपको फ़ीस सबमिट करना होगा और फीस सबमिट करने के बाद आपका जो सीट है वो मतलब कंफर्म हो जाता है। उसके बाद आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरीफाई करना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको फ़ीस सबमिट करना होगा। फीस सबमिशन का डिटेल्स और किस नंबर पे कांटेक्ट करना ये पर्टिकुलर इस पीडीएफ के अंदर नहीं दिया है। अभी मैं बोटनी का पीडीएफ आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे वो चीज़ दिया होगा, तो वहाँ पे चलते हैं। तो इन स्टूडेंट को क्या करना है, आप सभी स्टूडेंट को, जैसे 74 स्टूडेंट हैं यहाँ पे, उनको अपना फ़ी पेड करना है और अपना सीट कंफर्म कर लेना है। ठीक है, अब
पहले मैं बोटनी का लिस्ट दिखाता हूँ, उसके बाद बताऊँगा जिन बच्चों का सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है या नाम नहीं है उनको क्या करना है, ठीक है। बैक जाते हैं सबसे पहला एंड बोटनी का जो लिस्ट है वो चेक करते हैं। ये आई थिंक बोटनी का लिस्ट है, ठीक है। सो ये बोटनी का लिस्ट है, इसको चेक करते हैं। तो बोटनी की लिस्ट में भी वही सेम चीज़ फॉलो हो रहा है, बट बोटनी की लिस्ट में एक इरर मेरे को दिखता है, पता नहीं वो इरर एक्चुअल है कि नहीं है, ये आप लोग को कंफर्म करना होगा। देखिए क्या है, बोटनी की लिस्ट को पूरा देखेंगे तो टोटल 72 स्टूडेंट का नाम है, जबकि होना चाहिए 74 स्टूडेंट का नाम। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी भी है, एसटी भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, लेकिन अंडर रिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी इसमें नहीं दिख रहा है और ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी इसमें नहीं दिख रहा है। तो टोटल 72 स्टूडेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई अंडर रिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट है और ओबीसी पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट है, तो ये जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे दिख रहा है उन कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, सर ये कैटेगरी इस लिस्ट में नहीं दिख रहा है, हो सकता है उनसे छूट गया होगा वो लिस्ट, तो आपको वहाँ पे गाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़, या हो सकता है वो साइट पे दोबारा भी डला हो, मैं चेक नहीं कर पाया हूँ, ऐसा भी होना संभव है, ठीक है। तो ये तो मैंने बताया। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था इस लिस्ट के अंदर लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है सबमिट फी ऑनलाइन ₹5350 थ्रू ऑनलाइन लिंक प्रोवाइडेड बाय समर्थ पोर्टल फ्रॉम 11 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर। देखिए 11 से लेकर 16 अक्टूबर तक वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको अपना फीस सबमिट कर देना है। अगर आप फीस सबमिट नहीं करते तो फिर वो सीट किसी और को चला जाएगा, आपको फिर वो मौका नहीं मिलेगा। तो कोई भी कोताहीपन आप नहीं बरतेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सीयूईटी इतना लेट है। तो जिनका नाम आया है बिना सोचे समझे मतलब सोच समझ के जल्दी से अपना फी पैड कर देंगे, ठीक है। और नीचे लिखा था एडमिशन इज प्रोविजनल एंड इज सब्जेक्ट टू फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये है कि ये कंफर्म नहीं करता आप सीट को। अगर आपका सीट सिर्फ एक लेवल तक कंफर्म होता है, लेकिन जब आपको पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है वहाँ पे आपका कोई डॉक्यूमेंट फैक्ट नहीं होता है या आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आपका वो जो सीट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। पेमेंट आपका वापस होगा नहीं होगा ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप अपना कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे, सारे सही डॉक्यूमेंट देंगे, और अगर सही डॉक्यूमेंट है आपके पास तभी आप फी पेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो इसके अलावा आपको कोई अगर डाउट है तो ये जो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, बोटनी वाले करेंगे इस पर कॉन्टैक्ट, क्योंकि बोटनी वाले सब्जेक्ट का है। तो वैसी हर लिस्ट के नीचे में कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर किसी लिस्ट के नीचे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है तो मैं हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी का, वो एक्चुअल में यूनिवर्सिटी का हो। तो जब भी आप यूनिवर्सिटी में बात करते हैं फुल्ली रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे और मेन चीज़ बताया करिए। आप लंबा चौड़ा अपना कंटेंट बताएंगे तो वहाँ पे वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे कॉल्स रहते हैं। तो मेन टॉपिक बताएगा वो आपको हेल्प करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो दैट्स ऑल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आता है, सर जिनका नाम नहीं आया वो क्या करेंगे। तो वेट कीजिए, जिनका नाम नहीं आया है क्या होता है, कई बार मान लेते हैं 75 सीट में से एक्चुअल डाटा मैं शेयर करता हूँ, ये डाटा कोई शेयर नहीं करेगा आपको, और ये फैक्ट डाटा है, और मैं जो भी शेयर करता हूँ भले थोड़ा डिले से शेयर करता हूँ बट पूरे फैक्ट और फिगर के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। और क्योंकि देखो जनरली मैं एक ओवरव्यू शेयर करता हूँ आप सभी के साथ। अब देखिए ये 75 बच्चे हैं, बट मैंने अपने ऑब्जर्वेशन और बात स्टूडेंट के साथ बात करके ये पाया कि 75 स्टूडेंट में से सीट में से जो 75 जो स्टूडेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं और पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस बहुत लेट चल रहा था, ठीक। तो वो बच्चे अगर नहीं आए तो वो सीट बच जाएगा। मान लेते हैं किसी बच्चे का डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं तो वो बच्चा रह जाएगा। मान लेते हैं किसी बच्चे का सिलेक्शन हो भी गया बट वो एडमिशन नहीं लेता, उसका सीट बच जाएगा। मान लेते हैं किसी बच्चे के पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, बस फ़ी पेड नहीं कर पाया, उसका सीट बच जाएगा। तो इस तरीके से जो सीट बच जाएंगे उसके बाद उन स्टूडेंट को मौका मिलेगा जो इसके नीचे हैं या इसके नीचे थोड़ा उनका नंबर लाई करता है, तो उन स्टूडेंट को फिर वहाँ पे मौका मिलेगा। तो उन स्टूडेंट्स को निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं। अभी सेकेंड लिस्ट आएगा 17 या 18 अक्टूबर को, वो आपके लिए पुनः एक बार मौका लेकर आएगा, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट है जिसका नंबर उससे भी थोड़ा कम है तो वो वेट करिए, थर्ड लिस्ट भी आता है उसमें भी आपका होने का चांसेस है। बट जिनका बहुत ही ज़्यादा कम है इस नंबर से, मान लेते हैं किसी का माइनस में चला गया तो उनको तो भरोसा ही नहीं रखना है। किसी का 50-30 या फिर 60-70 ऐसा आ रहा है, उनको भरोसा नहीं करना है। भरोसा कब रखना है, जब वो ये क्या बोलते हैं अंडर रिजर्व पीडब्ल्यूडी वाले में आते हैं, वहाँ पे 77 परसेंटाइल 70 परसेंटाइल 60 परसेंटाइल भी सिलेक्शन हो जाता है। बट जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो वहाँ पे उनको 70-80 परसेंटाइल में भरोसा बिल्कुल नहीं रखना है। अच्छा परसेंटाइल है तभी वेट कीजिए। अब अगर बहुत कम परसेंटाइल है तब थोड़ा मोड़ा कम है तो वेट करिए दूसरे तीसरे लिस्ट का।
और बैकअप प्लान भी बनाना स्टार्ट करिए। ऐसा हो सकता है 75 बच्चे एडमिशन ले ले तो लिस्ट भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग नहीं होगा, 75 में से कम 30 बच्चे ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, तो वो सीट समझिए खाली है। ये मेरा डाटा है एक्चुअल में, ठीक है। कहीं से मैंने ये डाटा नहीं लिया, मेरा ऑब्जर्वेशन जो है उसके बेसिस पे डाटा है। अब एक बात करते हैं, मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, जैसे मैं बता रहा था, हाँ, अब कोई स्टूडेंट जिनका बहुत कम है, तो वो स्टूडेंट के लिए मेरा क्लियर गाइडेंस है, आप जो प्राइवेट कॉलेजेस अभी ओपन हैं या जहाँ पे एडमिशन ऑन गोइंग है वहाँ एडमिशन ले लीजिए, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। अब इस पर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि ये एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, बहुत कम नंबर है, तो वहाँ पे आपके सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरी तरफ से जो गाइडेंस था मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपके पास कोई डाउट या क्वेरी है तो ग्रुप में दूसरे एडमिन्स हैं, वो भी आपको गाइड करेंगे, उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेस्ट थिंग, अब जो आगे का प्रोसेस है वो आपको हेल्पलाइन नंबर यूनिवर्सिटी का मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब हमारे पास जो गाइडेंस था जितना था हमने प्रोवाइड किया। अब जो एक्चुअल फिगर्स डाटा आप कुछ भी समझना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी में जो रिस्पेक्टिव टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनसे बात करके उनसे वो क्लियर करिए, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज मैं निखिल, द फाउंडर ऑफ शिक्षाशिला, साइनिंग ऑफ and wishing you all the very best for your future endeavor. Thank you for listening me. Have a great future.